पैलेट गन्स, लिमिटेड डैमेज। पठानों से कहना चौहान आ रहा है। अभी आपने जो डायलॉग सुने ये वही डायलॉग्स हैं जिनकी वजह से अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान विवादों में आ गई है। वैसे ना तो इस फिल्म का अभी तक कोई पोस्टर आया और ना ही टीजर, सिर्फ फिल्म के नाम की अनाउंसमेंट वीडियो आई थी और इस वीडियो में जो डायलॉग्स हैं वही इस फिल्म के विवाद की वजह भी बन गई हैं। अब ऐसा क्या है इन डायलॉग्स में जो फिल्म पर राजपूत समाज भी भड़का और वहीं कश्मीरी समुदाय भी नाराज दिखाई दे रहा है। लेकिन रुको, ये सिर्फ चौहान की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड को बार बार इसी तरह के विवादों से गुजरना पड़ा है, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। चलो फिर 2 से 2.5 मिनट में पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे और विट्टी चोखा में आपका स्वागत है। दरअसल हुआ यूं, अजय देवगन ने 25 जून को अपने पिता वीरू देवगन की बर्थ एनिवर्सरी पर चौहान फिल्म की अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट वीडियो में अजय एक मास एक्शन हीरो के लुक में दिखाई दे रहे हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी के बीच में मौजूद है। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन इस वीडियो में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो लोगों को आपत्तिजनक लग रहे हैं। फिर क्या था जो अमूमन देखा गया, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, वो भी एक नहीं बल्कि दो। सबसे पहले उस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो अजय के डायलॉग पठान को बता दो चौहान आ गया है से जुड़ी है। इस डायलॉग को कुछ लोगों ने कम्युनल एंगल से देखा। उनका कहना है कि ये राजपूत और पठान के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश है। क्षत्रिय परिषद नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने बयान दिया कि चौहान वंश का नाम सिर्फ आउटरीच क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और साथ में ये भी कहा गया कि इतिहास में राजपूत और पठान कई बार एक साथ लड़े भी हैं। देखिए, अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल का बॉलीवुड रिकॉर्ड देखोगे तो एक पैटर्न साफ तौर पर दिखाई देगा। जब जब हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म बनी है तो भाई विवाद तो हुआ ही है। एग्जाम्पल के लिए मनोज बाजपेयी की फिल्म खूसखोर पंडित को देखिए, यहाँ भी नाम को लेकर खूब बवाल हुआ था। याद तो होगा, टाइटल में ही पंडित को खूसखोर बताया गया था। फिर क्या था, ब्राह्मण समाज भोपाल से लेकर काशी तक सड़कों पर उतर आए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आखिर में मेकर्स को टाइटल पूरी तरह से वापस लेना पड़ा। और इससे पहले फूले फिल्म पर भी कुछ ऐसा ही बवाल हुआ था, जहाँ जातिगत शब्दों को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा दिखाई दिया था। लेकिन अगर आप याद करें तो फरहान अख्तर की 120 बहादुर के साथ मामला थोड़ा उल्टा था। ये फिल्म रेजाक ला की जंग पर बनी थी। फिल्म में असली हीरो चार्ली कंपनी के अहीर सैनिक थे, लेकिन टाइटल और टीजर में सारा फोकस मेजर शैतान सिंह पर था। अहीर सैनिकों का नाम तक नहीं लिया गया और नतीजा अहीर समुदाय सड़कों पर उतरा और मांग की कि फिल्म का नाम बदलकर 120 अहीर किया जाए। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। देखिए, यहाँ एक समुदाय का गुस्सा इस बात पर था कि उनके इतिहास पर फिल्म बन रही है, लेकिन उनका नाम फिल्म में लिया ही नहीं गया, तो कुछ वही मामलों में नाम ही प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन अब चौहान का केस थोड़ा सा यूनिक है, वो समझिए। यहाँ दोनों एंगल एक साथ आ गए हैं। एक तरफ नाम लिया गया चौहान, तो राजपूत समुदाय को लगा कि उनकी आइडेंटिटी को नेगेटिव और पॉलिटिक नैरेटिव में घसीटा जा रहा है, बिल्कुल खूसखोर पंडित वाला केस जैसा। और दूसरी तरफ पैलेट गन वाला एंगल वो कश्मीरी समुदाय को हर्ट कर रहा है, क्योंकि पैलेट गन को टीजर में लिमिटेड डैमेज की तरह दिखाया गया है और इसने कश्मीर के लोगों को सीधा हर्ट किया। अब हर्ट क्यों किया वो समझे तो आपको याद होगा, साल 2016 से 2019 के बीच हजारों लोग इन्हीं पैलेट गन से इंजर्ड हुए थे। कई तो परमानेंटली अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठे। यहाँ तक कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस सीन पर लिखा है कि पैलेट गन कोई कम नुकसान नहीं पहुंचाती, ये गंभीर ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब ये सब समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या फिल्म मेकर अब जानबूझकर ऐसे टाइटल और सीन चुन रहे हैं जो कंट्रोवर्सी गारंटी पैदा करेंगे, क्योंकि बवाल तो होगा, फिल्म ट्रेंड भी करेगी और वहीं उसका फ्री प्रमोशन भी हो जाता है जो सीधा मेकर्स को फायदा देता है। या फिर सच में क्रिएटिव टीम इतनी सेंसिटिव हिस्ट्री और कम्युनिटी आइडेंटिटी को कैजुअली ट्रीट कर रही है, वो भी बिना सोचे
सोचे समझे कि असर क्या होगा। खैर, ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि इतिहास को एक तरफ रखकर मनोरंजन के लिए बनाई गई चीजों को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से ही देखना चाहिए या फिर उन पर विवाद होना भी ठीक है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।